क्या प्रताड़ना केवल इतिहास के लोगों ने ही झेली है? क्या प्रताड़ना केवल वही लोग झेल रहे हैं जो अभी युद्ध क्षेत्र में हैं, या वो आम नागरिक सिविलियन जो युद्ध क्षेत्र में हैं, या धार्मिक अल्पसंख्यक कई देशों में जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, केवल वही झेल रहे हैं या फिर तुम भी झेल रहे हो? कभी खुद से ये सवाल करना, और तुम गौर से अपने जीवन में देखोगे, अपने दिनचर्या को ध्यानपूर्वक समझोगे, विश्लेषण करोगे, तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में भी किसी न किसी रूप से प्रताड़ना तो चल ही रही है। तुम्हें खुलकर मारते नहीं है, गाली गलौज नहीं करते तो क्या हुआ? प्रताड़ना केवल उन दो तरीक़ों से थोड़ी होती है। प्रताड़ना के उतने तरीके हो सकते हैं जितने तुम सोच सकते हो, जितना कोई भी सोच सकता है। कितने भी तरीके हो सकते हैं प्रताड़ना के। प्रताड़ना केवल मारपीट और गाली गलौज से नहीं होती। प्रताड़ना बहुत तरीक़ों से होती है। जैसे एक जेल के अंदर एक कैदी है, उसको कोई मार नहीं रहा, कोई गाली गलौज नहीं कर रहा, लेकिन उससे कोई बात भी नहीं कर रहा। जेल के अंदर ना कोई भी बात नहीं कर रहा, उसको 24 घंटों उससे कोई बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल अलग थलग सा महसूस करवा रहे उसको सब। कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई देख भी नहीं रहा उसकी तरफ। अब ऐसे में आप सोचिए उस कैदी के ऊपर क्या बीत रही होगी, जब आपको 24 घंटे आपसे कोई भी नहीं बतलाएगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? एक कल्पना कर कर देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस धरती पर, मेरी कोई मूल्यता ही नहीं है इस धरती पर, और आप खुद को एलियन जैसा पाएंगे कि मैं ऐसा हूँ कि किसी के देखने लायक नहीं हूँ, किसी के बात करने लायक नहीं हूँ। एकदम अवसाद में जा सकता है एक मनुष्य, अगर 24 घंटे उससे कोई भी ना बतलाए, उससे आंखें मोड़ दे। ये एक तरीका मैंने बताया आपको प्रताड़ना का। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है, अब एक तरफ चीफ मिनिस्टर ने उसे डिप्लॉय कर दिया है एक ज़िले के अंदर जो कि सबसे गुंडागर्दी वाला ज़िला है, और उसे सीएम ने बोला कि तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत भरोसा है, तुम अच्छे से संभालना ज़िले को। लेकिन वही दूसरी तरफ वो ऑफिसर पाता है कि ज़िले के जो अधिकतम गुंडे हैं वो चीफ मिनिस्टर के ही साथी है, दोस्त है, जानकार है। अब ऐसे में ऑफिसर भी दुविधा में पड़ गया कि गुंडों को पकड़ूं तो मुसीबत, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर के जानकार है, और अगर गुंडों को ना पकड़वाऊं तो मुसीबत, फिर मेरा जो दायित्व है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मन ही मन उसके प्रताड़ना होती है। मन ही मन वो घुटता है, दोनों असमंजस सी स्थिति में फंस गया, एक तरफ काई दूसरी तरफ कुआं। ऐसी कई तरीके हैं प्रताड़ना के। प्रताड़ना तो ज़िंदगी भर किसी न किसी की कभी ना कभी चलती ही रहती है। किसी की किस ढंग से चलती है, किसी की किस ढंग से चलती है। देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि प्रताड़ना तो चलती ही रहेगी। प्रताड़ना का सामना कैसे करना है?
प्रताड़ना ऐसे भी हो सकती है, आप अपने घर से बाहर कोई ऐसा वस्त्र पहन कर निकल गए जो आपके घर से निकलते ही आपके बड़े बुजुर्ग आपको टोकने लग गए, आपके दोस्त तक आपको टोकने लग गए, आपके अध्यापक अध्यापिका आपको टोकने लग गए कि ये क्या पहन कर आ गए। होता है ऐसा। एक बार कैलाश निक्कर पहनकर मंदिर चले गया। वहाँ मंदिर के पुजारी ने उसे चिल्ला चिल्ला कर भगाया मंदिर से। कहा निक्कर उतार के आ और लोअर पहन कर आ या पैंट पहन कर आ। ये भी तो एक तरह की प्रताड़ना हुई। हजार तरह की प्रताड़ना है। ऐसे में आप खुद को कैसे संभालें, आपको सुनाता हूँ। एक नहीं, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं सुनाता हूँ। सोक्रात ग्रीक सोसाइटी के अंदर उस समय बहुदेववाद चलता था, पॉलीथीज़म, एक से ज़्यादा ईश्वरों में मानते थे। सोक्रात ने तर्कों के माध्यम से ये खारिज कर दिया कि बहुदेव नहीं है, एक ईश्वरवाद है, मोनोथीज़म, एक ही ईश्वर है। लेकिन ये ग्रीक सोसाइटी को समझ नहीं आया और ग्रीक सोसाइटी बहुसंख्यक थी, सोक्रात अकेला था। सोक्रात की भी बहुत प्रताड़ना हुई, बहुत आलोचना हुई और अंत में ग्रीक समाज ने उसे जहर पिलाकर मार दिया। और एक दिलचस्पी की बात यह है कि जिस दिन वो जहर पीने वाला था उससे एक दिन पहले उसकी जेल से भागने की पूरी व्यवस्था कर ली थी उसके चेलों ने, लेकिन फिर भी सोक्रात ने इनकार कर दिया। सोक्रात ने बोला आज मैं अगर यहाँ से भाग गया तो मैं तो ज़िंदा रह जाऊँगा लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे, लेकिन अगर मैंने जहर पी लिया तो मेरे विचार सदा के लिए ज़िंदा रहेंगे और मैं मरूंगा भी नहीं, मैं अमृत हो जाऊंगा। वो तो जहर नहीं, अमृत होगा मेरे लिए। तुम लोग भी मर जाओगे तब भी मैं ज़िंदा रहूँगा। और यही होता है। आज दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में सोक्रात के बारे में पढ़ाया जाता है, उसकी विचारधारा पढ़ाई जाती है। सोक्रात ही नहीं, ईसा भी एकदम लोगों के जो विचार थे उनको खारिज कर दिया तर्कों के माध्यम से। बोले ईश्वर तो एक ही है, प्रार्थना करे, प्रेम करे, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। लोगों ने बोला ये पागल है, ये कुछ भी बोलता है। लोगों ने बोला ये झूठा है, कुछ भी बोलता है, लटका दो इसे। ईसा को लटका दिया सूली पर। और जिन लोगों ने ईसा को लटकाया था आज उनके ही परपोते के मानने वाले बन गए ईसा को। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या ईसाइयों की ही है। तो आप क्या जानते हैं, प्रताड़ना इन लोगों की नहीं हुई, इन लोगों की ही प्रताड़ना हुई है। और प्रताड़ना का इन लोगों ने सामना करा। इन लोगों को खुद के ऊपर विश्वास था कि मैं अगर मर भी जाऊंगा तो भी मैं ज़िंदा रहूँगा। और यही हुआ। सोक्रात ने कहा जहर थोड़ी है, वो तो अमृत है और मैं हमेशा के लिए ज़िंदा रहूँगा। आज ईसा भले ही इंसान के रूप में नहीं है, लेकिन ईसा को मानने वाले करोड़ों हैं। ईसा आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। ऐसे ही हज़ारों प्रकार की प्रताड़नाएं होती हैं। कोई भी ढंग हो सकता है, कोई भी ढंग। प्रताड़ना का सीधा मतलब समझिए कि कोई भी ढंग जो आपको डिप्रेशन में ले जाए, कोई भी ढंग जो आपको डिप्रेस कर दे, आपको मायूस कर दे, आपको ऐसा लगे कि ज़िंदगी ख़त्म सी हो रही है, इसका मतलब आपकी प्रताड़ना हो रही है। और इसका सामना कैसे करना है, इसको टैकल ओवरकम कैसे करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखें।
ये विचार तक छोड़ दे कि आपका दोस्त आपको बचाना आएगा या आपके माँ बाप आपको बचाने आएंगे। नहीं, खुद के ऊपर विश्वास रखे। आत्मविश्वास इतनी बड़ी चीज़ है कि मोहम्मद के ऊपर मक्का वासियों ने हमला किया था, फिर भी मोहम्मद को अपने ऊपर विश्वास था, आत्मविश्वास था। इसलिए वो मक्का वासियों को अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके चकमा दे के हिजरा कर लिया, यानी पलायन कर गए मक्का से मदीना। ये होता है आत्मविश्वास, यह होती है आत्मविश्वास की ताकत। और ये तो रहा मोहम्मद का किस्सा। अगर आपको जान से भी मार दिया तो भी आप नहीं मरेंगे, आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बहुत से किस्से हैं। अपने विचार रखें, प्रताड़ना होगी तो होने दे। अपने ढंग से जिए, प्रताड़ना होगी तो होने दे। अपने ऊपर विश्वास रखे। और जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखता है, उसकी प्रताड़ना भी हो तो भी उसे आम जिंदगी जैसी ही लगती है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास बल इतना हो जाता है कि प्रताड़ना अगर उसकी हो भी रही है तो भी उसे महसूस नहीं होती। ये होती है आत्मविश्वास की ताकत। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।